हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली आपको ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना इनके लिए बेहद ज़रूरी है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए एंजल्स। ओके, थैंक यू। 2 कार्ड्स, ईगो, द मैजिशियन। ओके, 15 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, रिन्यूअल, आर्कएंजल ज़ेरमियल यहाँ पे है, आर्कएंजल ज़ेडकियल है, आर्कएंजल जोफियल है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में आपको बहुत सारे एंजल्स यहाँ पे मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ एक्सपीरियंस, आर्कएंजल शैमुअल। ओके, यहाँ पे रिलीज है आर्कएंजल ज़ेडकियल। ओके, एंड द सन, आर्कएंजल यूरियल। ओके, यूनिटी, आर्कएंजल सैंडलफोन। द मून, आर्कएंजल हैनियल। ओके, एंड द एम्परर, आर्कएंजल माइकल। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहली ही एनर्जी मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, किसी ने आपको पूरी, देखिए यहाँ पे ना मून का कार्ड है, आपके ऊपर कोई बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मैजिक किया गया है। आर्कएंजल हैनियल ने आपको प्रोटेक्ट किया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके डेस्टिनी में सन है, तो प्रोटेक्शन तो आपकी होनी ही थी। तो सबसे पहला मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आर्कएंजल हैनियल को आप बहुत ही ज़्यादा कमेंट बॉक्स में उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। बहुत बड़े आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया थी जिससे आपको आर्कएंजल हैनियल ने बचाया है, क्योंकि गॉड की यही मर्जी थी, आपकी डेस्टिनी में सन है। तो डेस्टिनी आपको कैसे मिलेगी अगर पहले ही आपका यहाँ पे पहले ही बुलावा किसी के द्वारा भेजा गया था आपके लिए, लेकिन ये सीन यहाँ पे आर्कएंजल हैनियल के द्वारा पलट दिया गया है। थैंक यू आर्कएंजल हैनियल, मेरे व्यूअर्स की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे जो सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया था, बड़े शिद्दत से क्रिएट किया गया था, बहुत पैसे लगाए गए थे, और कारण था आपकी ग्रोथ, आपकी यूनिटी, आपका नेचर, बहुत ही ज़्यादा आपको लोगों से अप्रिशिएशन मिलना, आप बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री पोजीशन पे इस समय हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। ये एक जेलसी फैक्टर भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी का कुछ आपने बिगाड़ा नहीं है, आपकी लोगों से यूनिटी जो है ना, लोगों के एकजुट होके आप सबको साथ लेके चलने वाले इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को बहुत जेलस है, कोई ऐसा है आपके लाइफ में
किसी मजिशियन को हायर किया गया था, आपका बुलावा 100% भेज दिया गया था, आपको जाना ही जाना था। लेकिन यहाँ पे ये जो आपकी डेस्टिनी है, सन निकलने ही वाला था और कोई आपको मून में भेज रहा था, अंधेरे में भेजना चाह रहा था। तो डेस्टिनी से ऊपर तो कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे काट किया गया है आर्कएंजल हेनियल के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, जो अभी हम देखते हैं। किसी ने ईगो में आके भी ये सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ईगो था। आप एक एम्परर लाइक इंसान हो सकते हो, एम्परर की एनर्जी में हो, चाहे जो हो जाए सामने, अगर आपके चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति आए, आप हट नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते। आपके अंदर ये सलाहियत है कि जो भी आपके सामने आएगा आप उसको जवाब जरूर दोगे। डरते नहीं हो, डर नहीं आपके अंदर। अब देखते हैं कि अभी क्या ऐसी चीज़ें थी आपके लाइफ में पिछले कुछ समय से, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। आपकी खुशी, आप एक बहुत शांत प्रवृत्ति के इंसान हो सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे ईश्वर को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। आपकी शांति, आपकी ग्रोथ, या सिर्फ आपकी मौजूदगी तक किसी को स्वीकार नहीं थी। कोई बहुत जेलस था यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जो योजना आपके लिए बनाई गई थी, वही योजना किसी और के लिए भारी पड़ गई, है ना। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ कुछ लोगों ने आपको बहुत बुरी तरीके से डैमेज करने की शपथ ली थी। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पे कसम खाई थी कि भाई आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। द मून की एनर्जी आई है, आर्कएंजल हेनियल। आप देखो ना, मून की एनर्जी, मून मैजिक, या न्यू मून के समय पे आपके लाइफ को पूरी तरह तहस नहस करने की बराबर कोशिश की गई है। यहाँ पे उन्हें लगा था ना कि आपको तो पता है नहीं, कुछ भी आपके पीठ पीछे किया जा रहा है। आपका तो यहाँ पे पूरी तरह से सफाया निश्चित है। किसी को ये बड़ा भरोसा था, आप अकेले हो, क्या कर लोगे। उन्हें लगा था आपके पास कोई सहारा तो है नहीं, ना आपको कोई तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी है। इन्हें लगा था अगर आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर दी जाए, आपको डराया जाए, आपको मानसिक रूप से तोड़ा जाए, तो आप हार मानोगे। आप इनके आगे घुटने टेकोगे, आप इन्हें बोलोगे कि आप ग्रोथ करो और मैं जमींदोज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ऐसी इनकी मनसा थी कि जाके पैर पढ़ लो आप इनके। लेकिन ये चीज़ें, आप एम्परर हो, कभी पैर नहीं किसी के पढ़ सकते। आपकी चमक, आपकी सन की एनर्जी को देख के ये बिल्कुल पगलाए हुए हैं, पागल हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध सिर्फ इतना होता है कि वो दिल का साफ होता है, और आप वैसे ही हो। आपने शायद किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, आप अपने काम में बिजी हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके खिलाफ ऐसी भावना रखने लगे जैसे आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हो। क्योंकि आप इस समय जिस स्थिति में हो, ये जीवन भर अगर काम करते रहे तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो इन्होंने सबसे आसान तरीका निकाला कि रास्ते से ही किसी तरीके से इसको हटाया जाए, तब हमारी ग्रोथ होगी। कैसे पागल लोग हैं यहाँ पे कि किसी को रास्ते से हटा के किसी की ग्रोथ होती है। ये एक गंदी मानसिकता यहाँ पे लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। यहीं पे कहानी पलट गई। इन्होंने आपके लिए बहुत बुरा सोचा, और ये ही बुरा इन्होंने बुलावा आपके लिए भेजा था। लेकिन ये सीन यहाँ पे कैसे बदल गया, क्वेश्चन ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे कहानी पलटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का इरादा साफ होता है तब उसके आसपास एक ऐसी सुरक्षा बन जाती है, सुरक्षा कवच उसका बन जाता है जिसे दुनिया की आंखें नहीं देख पाती। और ये आपके आसपास है, यहाँ पे प्रोटेक्शन है। ये सुरक्षा किसी जादू, तंत्र या रहस्य से ज़्यादा आपके कर्मों, आपके इरादों और आपके चरित्र से बनती है। देखिए, जब आप बहुत नेक कर्म करते हो, डोनेशन देते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो एक ऑरा आपका ज़रूर क्रिएट होता है। ये बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये आपका अपना क्रिएट किया हुआ ऑरा है, जो आज ये आपकी जान बचाने में कामयाब हो गया। आपने नेक कर्म किए हैं बहुत ज़्यादा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने शायद कभी महसूस भी नहीं किया होगा आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है।
आपके चारों तरफ आपकी क्रिएट की हुई एक प्रोटेक्शन शील्ड है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका साफ दिल है और लोगों की आप हेल्पिंग नेचर है आपका, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। आपकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि आपने बदले की आग को अपने अंदर घर नहीं बनाने दिया। जिसने जो किया आपने वहीं पे माफ़ कर दिया, डिवाइन को सरेंडर कर दिया आपने, क्योंकि आप एक नेक दिल इंसान हो, साफ दिल इंसान हो। कभी भी आपके दिल में किसी के लिए बदले की भावना तो आ ही नहीं सकती। जहाँ दूसरे लोग नफ़रत में डूबे थे, वहीं आप अपने जीवन को संभालने में लगे थे। आप दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे थे। यही कारण है कि एनर्जी का बैलेंस आपके पक्ष में झुकता दिखाई दिया और यहाँ पे स्थितियाँ बदल गईं। जो आपको यहाँ पे झुकाना चाहता था, जो आपका बुलावा जिसने भेजा था, ये उसी बुलावा वो उसी की तरफ चला गया। स्थिति पलट गई पूरी तरीके से। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आ रही है। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गलत करता है या गलत सोचता है, तो सबसे पहले उसे खुद उस गलत के नतीजे जब सामने आते हैं ना, तो उसे भुगतने पड़ते हैं। ये चीज़ उसे पता होता है, लेकिन फिर भी गलत करता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, एक दिन मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंसान जेलसी में वो चीज़ें करता है, मानता, अपनी ही बात नहीं मानता, दूसरों की तो छोड़ो। तो जैसे एक कहावत है, गड्ढा खोदने वाला गड्ढे में गिरता है, बुरा करने वाला एक दिन उसके दरवाजे तक बुराई पहुँच ही जाती है। तो ऐसा ही सीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए तो गिरने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो जिसने गड्ढे खोदे हैं। अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए ना, तो जिसने खोदा है वही जाके गिर जाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग आपके लिए परेशानियाँ पैदा कर रहे थे, आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहे थे, टावर मोमेंट से गुजारने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे वही परेशानियाँ उनके जीवन में प्रवेश करने लगी। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है बुलावा आपका था, ये सीन पलट गया, पूरी तरीके से पलट गया। किसी का मानसिक संतुलन यहाँ पे बिगड़ा हुआ, किसी को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो रही है क्योंकि ये चीज़ उन्हीं के ऊपर चली गई। किसी को अचानक ऐसे रिजल्ट्स देखने पड़े जिनकी उसने कल्पना तक नहीं की थी, तो अपना ही किया हुआ आंख के सामने आ रहा है। तो इसमें किसी और का कोई कसूर है ही नहीं, क्योंकि हर अंगारा सूखी ज़मीन पर ही आग पकड़ता है। जब ज़मीन गीली हो, मिट्टी गीली हो, तो कोई भी आग वहाँ पे आग नहीं, यानी कि भड़कती नहीं आग, तो हमेशा सूखी ज़मीन पे ही आग पकड़ता है। अगर ज़मीन गीली हो तो अंगारा खुद ही बुझ जाता है। तो आप ऐसे ही हो, क्योंकि आप गुस्से वाले इंसान हो ही नहीं, किसी की तरफ ध्यान देते ही नहीं हो आप। तो इसीलिए आप पे कितना भी अंगारा फेंका जाए वो खुद ही बुझ जाएगा। आपकी एनर्जी में मुझे ऐसे ही नमी दिखाई दे रही है। काफ़ी नरम दिल इंसान हो, साफ दिल इंसान हो, दयालुता, सच्चाई, निर्दोषता आपके अंदर है। एक जैसे डिवाइन पावर्स में निर्दोषता होती है, कोई दोष नहीं होता, निष्कलंक, निर्दोष, ऐसा मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अंदर से किसी का बुरा ना चाहना, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी हो सकती है। ये चीज़ें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन इसकी एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत शक्तिशाली होता है। इसी कारण जो नेगेटिविटी आपके पास पहुंची थी वो अपना असर नहीं बना पाई, दिखाई नहीं पाई, वहीं पे बुझ गई वो नेगेटिविटी। और जब मुड़ी तो 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जिसके तरफ से आई थी ये एनर्जी उसी की तरफ पलट गई। यहाँ मुझे कई लोगों के चेहरे पर हैरानी दिखाई दे रही है, बहुत हैरान हैं कुछ लोग, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी आप इसे झेल नहीं पाओगे, आप हार जाओगे, जीवन से हार जाओगे। हुआ बिल्कुल उल्टा। आज ये लोग देख रहे हैं आप पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एम्परर की एनर्जी में हो, टोटल डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है। आपकी ग्रोथ दिन दुगनी रात चौगनी और बढ़ती जा रही है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा आप एक एल्केमिस्ट बन चुके हो, हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। और यही बात आपके अपोजिट जो खड़े हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि बहुत लोग सोचते हैं
कि ये क्या, आप कौन हो, क्यों आप इस तरीके की इनकी नेगेटिविटी को कैसे आप पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, मैं बताऊँ, धैर्य, जो आपके अंदर धैर्य है, जल्दबाजी नहीं करते हो, विश्वास है डिवाइन पे, साफ नीयत है आपकी, काइंड हार्टेड पर्सन हो, गलत के सामने झुकने से इनकार करते हो, किसी से डरते नहीं हो आप ना। सामने अगर कोई आप निहत्ते हो, कोई तलवार लेके भी आपके सामने आ जाए तो भी आप डरने वाले नहीं हो। डरते डरते शहीद हो जाओगे लेकिन पीठ कभी नहीं दिखाओगे। आप एक ऐसे इंसान हो। आपने शायद कोई जवाब किसी को आप नहीं देते हो क्योंकि आप सरेंडर्ड पर्सन हो डिवाइन को, लेकिन समय ने आपकी तरफ से ऐसा झटका दिया, इन्हें ऐसा झटकेदार जवाब दिया कि इनका पैनिक अटैक मुझे दिखाई दे रहा है। उस जवाब के बाद इनके पैनिक अटैक्स तो बंद ही नहीं हो रहे। कई बार समय का जवाब किसी भी इंसान के जवाब से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आगे मुझे आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे एक लंबा अंधेरा अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। एक लंबे समय तक आपके ऊपर डार्क स्पेल्स कर करके आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है, तो ये चीज़ें समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। जो लोग आपकी एनर्जी को दबाना चाहते थे, उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ चुकी है। आपके लिए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ रुके हुए काम भी आपके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं आपके। कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपकी अच्छाई को समझेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। दुनिया में हर कोई खराब ही नहीं होता। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती। सबसे बड़ी सुरक्षा आपका चरित्र होता है, आपका धैर्य होता है, आपका काइंड हार्टेड होना होता है। आपके जो पुण्य आपने अपने जीवन में किए हैं लोगों के हेल्प करके, वो आपका सुरक्षा घेरा बन जाता है, सुरक्षा चक्र बन जाता है। सबसे बड़ा सुरक्षा आपका चरित्र होता है। सबसे बड़ी ढाल आपकी नीयत होती है। ताकत आपके कर्म होते हैं। जो आप एक ताकतवर इंसान हो, यानी किसी के ऊपर आप आजमाते नहीं हो, ताकतवर है, यानी आपकी सोल में जो पावर है, जो ताकत है, ये आपके कर्म भी होते हैं। और जब किसी का दिल साफ होता है तब कई बार परिस्थितियाँ अपने आप उसके पक्ष में मुड़ने लगती हैं, क्योंकि सत्य की ताकत बहुत बड़ी होती है। खाली कहने में ये छोटा लगता होगा, लेकिन आपने इतिहास भी गवाह है। जो इंसान सत्य पे चले हैं, कठिनाइयाँ बहुत आई हैं उनको, लेकिन अंतिम जीत किसकी हुई है? जो सत्य को जिसने प्रेफरेंस दिया। और जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, झूठी चीज़ों में बिलीव कर रहा है, इल्यूज़न स्पेल कर रहा है, उसके जीवन में कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आज जो लोग हैरान हैं वो इस बात से हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमज़ोर समझा था, उसके पास ऐसी ताकत थी जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि ये अपनी ताकत के आगे, अपने अहंकार के आगे किसी की ताकत कहाँ दिखाई देती है। वो ताकत किसी रहस्य में नहीं थी, वो ताकत आपके अंदर थी। कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं थी आपके अंदर कि कोई बाहर से कोई ताकत आपके पास थी, आपके अंदर ही ये ताकत थी। और शायद अब समय आ गया है कि आप भी उसे पहचान सकेंगे, जो आप पूरी तरीके से नहीं पहचान रहे थे। तो इसी शक्ति ने, इसी ताकत ने, इसी धैर्य ने, इसी काइंड हार्टेड जो आप हो, इसने ही परिस्थिति को बदल दिया। आपको सेव कर लिया गया। और जो यहाँ पे आपके लिए बुलावा भेजा था जिसने, ये सीन उसी पे पलट गया। ये सीन बदल कैसे गया? इसीलिए बदल गया। ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार किसी को देखने में लग रहा है, जिसने इतने पैसे खर्च किए, आपके लिए क्या क्या नहीं किया, तो ये सीन उसके ऊपर पलट गया। आज वही इंसान ऐसे डेथ बेड पर पड़ा हुआ है। इस बुलावे का असर तो उसके ऊपर दिख रहा, ऐसा लग रहा है उसको देख के कि उसका ही बुलावा आ गया है। तो ये सीन ऐसा ही पलटा। जो आपने धैर्य रखा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, बहुत काइंड हार्टेड, जिसकी भी यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो ये मून मैजिक भी इन्होंने कई बार किया आपके ऊपर। आप इगोइस्टिक नहीं थे, ये इगोइस्टिक थे। ये फ़र्क था आप में, बहुत सारे फ़र्क यहाँ पे थे। यहाँ पे आपने किसी के प्रति ग्रज नहीं पाला। जिसने भी आपके प्रति यानी इतनी घिनौना
काम किया कि आपको ऊपर भेजने तक की कोशिश की, आपने उस इंसान को भी माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। आपके जीवन में कोई अंधेरा लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सूर्य के चमकने का टाइम हुआ, आपके ग्रोथ का टाइम हुआ, आप यहाँ पे चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो अपने कर्मों से, इस कर्म भूमि पे अपनी जीत लिख रहे हो आप। जब क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में था, तो पहले कैसे कोई आपकी डेस्टिनी, कैसे आपको कोई ख़त्म कर सकता? नहीं कर सकता। आपने लाइफ से इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लिए हैं, आप स्थिर हो, किसी चीज़ से डरते नहीं हो। आप भले गरजो नहीं, बरसो नहीं, किसी को डराओ नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आपकी लाइफ एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़ा जो लेसन आपको मिला है अपने लाइफ से, तो वो झलकता है, वो दिखता है आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक एम्परर हो। बिना किसी को जताए बताए, बिना ईगोइस्टिक हुए आप एक एम्परर हो। समय पड़ने पे आप किसी का भी सामना कर सकते हो। निडरता, अवेकन पर्सन हो, अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। इस अवेकनिंग का कोई तोड़ नहीं है। आप सच्ची सच्ची चीज़ों को अपनी इन आँखों से देख लेते हो, और आर्कएंजल गैब्रियल ने आपकी बहुत मदद की है कि आप चीज़ों को भाप लेते हो। आपको बार बार आपकी सुरक्षा की गई है एंजल्स के द्वारा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आपको बुलावा आपके लिए जिसने भेजा था ना, आज ये सीन उसी पे लागू हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक कर्मा में इंसान झुलस रहा है, उसे कभी यकीन नहीं था कि वो डेथ बेड पे पड़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी पलट गई हैं। चलिए नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। 15 नंबर, 12 नंबर एंड 1 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, 19, 18 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 13 नंबर, 13। ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। यहाँ पे एज भी देख लेते हैं। 51 किसी की एज है, 52 किसी की एज है, 56 किसी की एज है, 43, 49, 42, 48, 55 किसी की एज हो सकती है, एंड 40 किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एंजल से ही हम पूछेंगे, क्योंकि हमने एंजल्स के कार्ड से ही रीडिंग की है, तो अभी हम एंजल से ही आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, देखते हैं क्या आपको गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दे दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड ही निकल के आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन्हें इसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते पे आना नहीं चाहते थे। ईगो इन्हें आने नहीं दे रहा था, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि इसी रास्ते पे इनको चल के आना पड़ेगा, आपके ही तरफ आना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दुश्मनी ख़त्म करनी पड़ेगी। दुश्मनी तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही, सारा जेलसी है, ईगो है और आपकी ग्रोथ सबसे बड़ी। इन्हें इस चीज़ को मन से निकालना होगा। यूनिवर्स इन्हें इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें ना चाहते हुए भी आप ही की तरफ पुश किया जा रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको बोला जा रहा है इन लोग से दूरी बना के अपने न्यू डायरेक्शन की तरफ आपको जाना है। इन लोगों की तरफ आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, उधर नहीं जाना आपको, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। यूनिवर्स बोल रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना यूनिवर्स पर भरोसा रखते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जितना ही भरोसा रखेंगे उतना ही यूनिवर्स आपके लिए मददगार बनेंगे। हेल्प यूनिवर्स से आपको मिलती रहेगी। आप जितना ही यहाँ पे इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर है कितना भरोसा है आपको, कितना ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर अगर ट्रस्ट नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रस्ट करोगे तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। यूनिवर्स लेके ही बैठे हैं कि आप अपना एक कदम बढ़ाओ और 10 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ बढ़ाने वाले हैं। अबंडेंस आपके लाइफ में, ये अबंडेंस खलबली लेके नहीं आएगा। आपके लाइफ में ये जो अबंडेंस आ रही है, सुख शांति के साथ आपके जीवन में ये प्रवेश कर रही है। रिमेन पॉजिटिव, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। अपने दुश्मनों के लिए भी पॉजिटिविटी ही रखनी है, क्योंकि यहाँ आपने कुछ करना नहीं है। जो भी करना है यूनिवर्स के हवाले आपने खुद को स्वयं सरेंडर करके रखा है, इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है किसी के प्रति। वैसे भी आप ग्रज नहीं पालते हो, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, तो सपने में भी
ग्रज ना पाले किसी के प्रति, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी आपकी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई थी, आपके दुश्मनों के द्वारा जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी, बहुत ही एक रूड सिचुएशन, बहुत ही गंदी सिचुएशन क्रिएट की गई थी, किसी के ग्रोथ से जलन, यहाँ पे ग्रोथ है, कोई ईगो है जिसके कारण आप किसी की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो। तो ये जो भी सिचुएशन आपके लिए बनी हुई थी, आपको ग्रोथ से रोकना, आपके मनी फाइनेंसेस को रोक देना, आपका बुलावा भेज देना, तंत्र मंत्र क्रिया करना, ये जो भी सिचुएशन बनी हुई थी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सारी सिचुएशंस इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो आपको बहुत रिलैक्स रहना है अपने लाइफ में। आप जैसे बहुत अच्छे इंसान हो ऐसे ही आपको बन के रहना है। और क्योंकि आपको टोटल यहाँ पे यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। आपको अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे तैयार रखिएगा, उस चीज़ को विजुलाइज कीजिए जिस चीज़ को आप पूछना चाहते हैं। कोई इंसान है, जॉब, करियर या फिर कोई अन्य समस्या आपके जीवन में है, तो आपको उसी चीज़ को सोचना है, उसी के बारे में क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे सस्पेंस में ना क्वेश्चन को रखें, क्लियर कट क्वेश्चन पूछें ताकि आपको आंसर भी क्लियर कट मिल सके। एक साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन ना पूछें, नहीं तो क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। ये जो बार बार मे बी का कार्ड आता है ना, एक ही साथ सोचते हैं क्योंकि मैं 3 क्वेश्चंस ले रही हूँ, तो आप आराम से क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं कि एक बार में ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। चलिए अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन 3 कार्ड्स दीजिए, क्लियर कट आंसर दीजिएगा प्लीज़ डिवाइन। थैंक यू फॉर, ओ माय गॉड, यस, जस्टिस का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड प्लीज़ दीजिए डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स के लिए बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नो का कार्ड है। पहले जस्टिस यानी यस का कार्ड, सेकंड कार्ड नो का है। अब थर्ड कार्ड देखते, ओ माय गॉड, द सन। यहाँ पे भी सन, आपकी रीडिंग में भी सन आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यानी ओवरऑल आपको आंसर यस में मिला है। जस्टिस यस है, पॉजिटिव कार्ड है, सन पॉजिटिव कार्ड है, ये यस में आपको आंसर मिला है। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एक कार्ड यहाँ पे नो का है, लेकिन ओवरऑल आंसर आपके लिए यस है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपने पूछा वो यस में आया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिए, क्या पूछना चाहते हैं अपने डिवाइन एंजल, जिसको भी याद करना चाहते हैं आप याद कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन 3 कार्ड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यस है या नो है, क्या है, प्लीज़ बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है। ओके, इस बार मैंने इंट्यूटिवली कार्ड्स को नहीं लिया है, टोटल मैंने एंजल्स के ऊपर छोड़ा था। चलिए फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओ नो, अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव नो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं। ओके, यस, तो 2 कार्ड्स नो में है, एक कार्ड यस में है। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी जो है ये नो की बनी है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है वो यहाँ पे नो की बनी हुई है। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप फिर से अपने क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, इसलिए मैंने आपको इतने सारे मौके दिए हैं ताकि एक ही बार मैं चाहती हूँ आप जो लोग क्वेश्चन पूछे आराम से पूछिए, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ये कलेक्टिव लेवल पे क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, और मैं आपको नेक्स्ट डे उसका आंसर दूंगी। वो केवल आपके लिए होगा, ये यहाँ पे पेड होगा। ठीक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे कलेक्टिव के लिए, यस है या नो है। तो फर्स्ट कार्ड यस है, आप देख सकते हैं।
ओके, एंड सेकंड कार्ड मे बी, ओके, गोलमोल, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड यस, सेकंड कार्ड मे बी, एंड थर्ड क्या है देखते हैं, यस। तो ओवरऑल आपको आंसर यस में ही मिला है, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे मे बी है, तो मेजॉरिटी यहाँ पे यस में आया है, तो आपका थर्ड आंसर जो है यस में आया है, ठीक है। तो चलिए, आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।